का नाश होगा। हर हर महादेव। बोलो प्रयागराज कमल का फूल। की धरती पर उपस्थित यहीं के कुछ स्थानीय लोगों से चुनाव के माहौल के विषय में उन्हीं के मुखार बिंदियों से जानते हैं। चाचा, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम पवन कुमार पांडे है। मैं भारतीय जनता पार्टी में मीडिया प्रभारी हूँ, झूसी मंडल से। जी, क्या दीपक भैया का माहौल है? दीपक भैया का माहौल बढ़िया है। हम लोग बहुत अच्छे अंतर से चुनाव जीतेंगे और इस बार तो प्रचार घर घर हो रहा है। आप किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, उसके यहाँ हर दूसरे दिन कोई ना कोई पदाधिकारी आ रहा है। आ जाने दीजिए, कोई ना कोई पदाधिकारी आ रहा है और घर डोर टू डोर जनसंपर्क हो रहा है। लगभग कितने वोटों से जीतने की संभावना बन रही है? 50,000 प्लस तो उम्मीद एक सामान्य कार्यकर्ता मान रहा है, लेकिन 50 से 1 लाख के बीच में जीत का अंतर होगा। सर, योगी जी यहाँ पर आया और बड़ा अच्छा गिफ्ट दे के गए हैं यहाँ के कछार की जनता के लिए, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है भाई, गिफ्ट दे के गए। यहाँ के लोग उसकी सराहना करें, माने उसका एहसान। और क्या सर, बार बार योगी जी ने बेटियों के विषय में कहा कि सपा सरकार में हमारा बेटियों के साथ शोषण हुआ करता था, उसके विषय में क्या कहना चाहिए? भाजपा सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं। और योगी जी ने सर पीडीए को गुंडा कह के संबोधन किया, क्या ये कहना सत्य है? सत्य ही है सर, पूरा सत्य है। गुंडा राज तो समाजवादी में धराशायी हुए हैं। वो ऑल टोटल उनका संबंध केवल सपा से ही रहा है। वो ऑल टोटल सपा से कहीं न कहीं सांसद हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे। ऑल टोटल वो सपाई ही गुंडे थे, जिनका जो है भारतीय जनता पार्टी में उनका सफाया हो रहा है। और ये देश जो है विकास की पथ पर बहुत अग्रसर हो रहा है और होता रहेगा। डबल इंजन की सरकार से पूरे प्रदेश का और अपने पूरे देश का विकास होता रहेगा। ये महाकुंभ लगने वाला है, इसमें देखिएगा कितनी। जैसे ही योगी जी बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध भी हैं, इसके बावजूद भी अभी हड़िया क्षेत्र में कुछ यादव के परिवार से कुछ पंडित परिवार के लोगों का 2 लोगों का मर्डर कर दिया गया। क्या कहीं न कहीं यादव को डर नहीं लग रहा है या फिर और कुछ बात? हमारे बाबा जी महाराज कहते हैं कि बंटोगे तो कटोगे, इसलिए एकत्रित रहिए। जात की बात ही नहीं है, जो भी अपराधी है उसको सजा मिलेगी, चाहे जिस जात का हो। क्या उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए? ये तो समय बताएगा। यदि वो अपराधी सिद्ध होते हैं तो उनके घर भी बुलडोजर चलने की पूरी संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, जैसा कि बेटियों के विषय में बार बार योगी जी हमारे कह रहे थे कि बेटियां हमारे सरकार में बहुत सुरक्षित है, लेकिन इसके बावजूद अभी सोराव में और तमाम ऐसी जगह रेप निरंतर देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं बेटियां ये भी कहने की केवल योगी जी बेटी बचाओ का नारा ही देते रहते हैं। बहुत से अपराधी ऐसे हैं कि जो अभी सुधरे नहीं हैं, उनको सुधारने की हमारी सरकार काम कर रही है। लगातार काम हो रहा है, वो भी सुधर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको दंड मिलेगा, निश्चित मिलेगा। ये कहीं भी रहें, वो छुप नहीं सकते हैं। चाचा जी, आप कुछ? मैं तो आपको केवल इतना बता दूंगा कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद कानून का राज कायम है। गुंडे मवाली और माफिया, ठीक है ना, उनका एक ही उद्देश्य चल रहा है कि अच्छे कामों में बाधा डाल दो। ठीक, अच्छे कामों में क्या कर दो? सरकार कोई काम कर रही है उसको रुकवा दो। क्या कर दो? आपकी घर की ज़मीन नहीं है, बंजर ज़मीन है, उस बंजर ज़मीन पर कोई सरकार की योजना लग रही है तो उसका जाकर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दो और सरकार की योजना जो है विकास का कार्य रुक जाए। विकास का कार्य क्या हो जाए? रुक जाए। आपकी जमीन नहीं है, ये दलित का कब्रिस्तान है, उस पर जा करके आप जो है अपना कब्रिस्तान बना ले रहे हो। लेकिन ये 2017 के बाद सब कुछ समाप्त हो गया है। केवल और केवल जो इस धरती पर, उत्तर प्रदेश की धरती पर बाधक तत्व हैं, वही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं। बाकी ये आज आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, इस देश में कानून का राज कायम हो गया है और कायम होकर रहेगा। जो भी कमी है, ये माता हमारी, वो बहन बेटी हमारी, उनके आशीर्वाद से इस भारत माता की ये धरती ठीक है ना, मिट्टी है इस देश की, इसको मैं तिलक करता हूं। क्या करता हूं? तिलक करता हूं। और उन गुंडे माफियाओं मवालियों और अपराधियों को यह बता देना चाहता हूं कि यह सत्य की धरती है, शंकर की धरती है और सरस्वती की धरती है।
बस इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहूंगा। सत्य की जय होगी, असत्य का नाश होगा। हर हर महादेव। बोलो प्रयागराज। कमल का फूल।